भाई आनंद जिसने मुझे एक बार फिर से लाइव आने के लिए सहायता किया। प्रभु उनके जीवन में और अधिक अनुग्रह और आशीष करें। मुझको मिला हुआ थीम मैं आपके बीच में उस वचन से बोलना चाहूँगा। पहला कुरिन्थी उसके 4 अध्याय उसके पहले वचन को, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। यहाँ परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, पौलुस की ये पत्री, कुरिन्थी की पत्री, कुरिन्थियुस नामक कलीसिया के लिए या उस कुरिन्थी नगर में स्थापित की गई कलीसिया के लिए लिखी गई। और यदि आप कुरिन्थी में देखें तो कुरिन्थी की कलीसिया में कई तरह के समस्या और प्रॉब्लम्स होने लगा। वे अपने विश्वास संबंधी अनेक समस्याओं में उलझे हुए थे, घिरे हुए थे। और उनके जीवन में इतना ही नहीं, कई तरह की समस्या को हम देख सकते हैं जो कुरिन्थी की कलीसिया को देखने को मिला। सबसे पहले अध्याय के 10वें वचन से नीचे पढ़ते हैं तो कलीसिया में फूट पड़ गया। वहाँ पर कुछ लोग, 2-3 ग्रुप के लोग हो गए। एक अपने आप को पौलुस का कहता था तो दूसरा अपने आप को अपुल्लोस का कहता था। और इतना ही नहीं, और कोई और भी उस जगह पर किसी और का अपने आप को वो कहता था। और ये सारी बातें उन लोगों के जीवन के लिए समस्या का कारण बना। चूंकि प्रेरित पौलुस इस कलीसिया को स्थापित किया था, और प्रेरित पौलुस जो कि इस कलीसिया को स्थापित करते हुए उस कलीसिया की इस दशा को जब जाना कि उस कलीसिया में ये स्थितियां चल रही है, तो इतने में प्रेरित पौलुस को परमेश्वर की आत्मा ने बाध्य किया कि कुरिन्थी की कलीसिया के अंदर में उस गड़बड़ी को दूर कर सके। और उस गड़बड़ी को दूर करने हेतु और प्रभु के सत्य वचन को उस जगह पर स्थापित करके कलीसिया को बचाने के लिए प्रेरित पौलुस ने इस कलीसिया के नाम यह पत्री लिखी। और यदि हम देखें तो यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बोलने के लिए यदि हम देखें तो बहुत सी बातें हमको देखने और सुनने को मिलेगा। उस जगह में ये बात को पौलुस को लिखना पड़ा, और क्या वजह था इसके पीछे। शायद वहाँ के कलीसिया के जो लोग थे जिनको पौलुस ने उस जगह पर स्थापित किया, वे अपने आप को कुछ समझने लग गए थे, या उनके जीवन के अंदर में ये बातें देखी जा रही थी कि वो अपने आप को मसीह का सेवक के साथ साथ और कुछ भी समझ रहे हैं, जिसके कारण से उनके जिंदगी में कुछ गड़बड़ियां आ गया। और ये बात प्रेरित पौलुस उनको बता रहे हैं, उनको अवगत करा रहे, जानकारी दे रहे हैं कि लोग हमें क्या जानना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोग हमारी जिंदगी के अंदर से 2 बात को जानना चाहिए। और वो बात सबसे पहला यह है कि लोग हमें मसीह का सेवक और दूसरा परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। सबसे पहली बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात में फोकस करते हैं कि लोग हमें मसीह का सेवक समझे। प्रेज लॉर्ड। मसीह का सेवक कौन है? आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं आपको इस बात में कि सेवक कौन है। सेवक वह है जो सेवा करता है। प्रेज लॉर्ड। सेवक वो है जो सेवा करता है। आज यदि हम देखें तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमें सेवा करने के लिए एक सेवक के रूप में खड़ा किया है।
ये बातें सिर्फ एक पासवान के लिए लागू नहीं होती, एक कलीसिया का पास्टर या सेवक के लिए ही लागू नहीं होती, वरन उन सभी विश्वासी भाई और बहन जो उद्धार पाकर कलीसिया से जुड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बातें देखी जाती हैं। मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए भी ये बातें देखी जाती हैं। आज से सिर्फ सेवा से मायने यह नहीं है कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेकर गांव-गांव, नगर-नगर लोगों के पास, जो जिनको सुसमाचार नहीं मिला, मसीह के उद्धार का वचन नहीं मिला, उन तमाम जनों के पास में जाकर हम केवल उनको गॉस्पेलाइजेशन कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। केवल यही सेवा से जुड़ी हुई बातें नहीं है। यदि आप देखें तो कलीसिया के अंदर में काम करने वाला एक भाई या बहन, फिर चाहे वो कलीसिया में झाड़ू मारता है, पोछा मारता है, कलीसिया में आराधना के लिए दरी बिछाता है, ड्रम बजाता है, आराधना लीड करता है, इत्यादि कार्य में भी अगर वह अपने हाथ बढ़ाता है, तो इससे यह बात साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं वह मनुष्य कलीसिया की सेवकाई से जुड़ा है, मसीह सेवकाई से जुड़ा है। आमेन, हालेलुया। मसीह सेवकाई से जुड़ना ये मेरे और आपके लिए सबसे परम बात है, सबसे अहमियत रखता है ये बात। आज बहुत से लोग उद्धार पा करके विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हैं, या विश्वासी के तौर पर वो अपने आप को समझते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल आप प्रभु के वचन को समझ रहे हैं, यही आपके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होता। उद्धार पाए हैं, यही आपके लिए पर्याप्त नहीं होता। उद्धार पाकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, यही आपके लिए पर्याप्त नहीं है। वरन इससे बढ़कर यह भी है कि आप कहीं ना कहीं मसीही सेवकाई से जुड़ जाते हैं, या मसीही सेवकाई के अंतराल परमेश्वर आपको देखते हैं, और यही बातें हमारे जीवन में प्रकट करता है कि हम सेवक हैं। यदि हालेलुया, हम सबसे पहले ध्यान दीजिए इस बातों को, सबसे पहले हमें यह जो कोई सेवक है उनको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि हम कौन हैं। नंबर 1, मैं कौन हूं। मेरे प्रियो, मैं कौन हूं ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने परिचय को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हु वी आर, हम कौन हैं। ये बातें हमको कहीं ना कहीं मसीही सेवकाई से अलग कर देता है। मेरे प्रियो, आज अपने विषय में बोलने के लिए हमको ये बात बड़ी दृढ़ता के साथ में समझना चाहिए कि हम कौन हैं। ये बात सबसे पहले हम समझना है, और फिर जो हम समझते हैं उसके अनुरूप जब हम कार्य करते हैं, तो कार्य करते हुए हमारे कार्यों से प्रकट हो जाता है, लोग ये जान जाते हैं कि हम मसीह के सेवक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कार्य हमारे कामों का बखान करता है, हमारे डेजिग्नेशन को निर्धारित करता है, हमारी पदवी को निर्धारित करता है, और लोगों के बीच में यह हालेलुया, यह प्रमाणित करता है कि हम कौन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं और आप यह कहें हम सेवक हैं, हम सेवक हैं और सेवा करते हैं, इससे यह साबित नहीं होगा कि हम सेवक हैं। मुझे और आपको यह बात भली भांति समझ लेना चाहिए कि मैं और आप मसीह के सेवक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के सेवक हैं, और सेवा से पता चल जाता है कि हम मसीह के सेवक हैं। अन्यथा आज दुनिया में कितने लोग अपने आप को मसीह का सेवक कहते, लेकिन मसीही सेवकाई उनके जिंदगी से प्रकट न होने के कारण ही वे लोग उनको नहीं जान पाते कि ये सेवा कर रहे हैं या फिर सेवक हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें तो इफिसियों उसके 4 अध्याय उसके 11वें वचन को जब हम पढ़ें तो वहां पर हमको अच्छी बातों को परमेश्वर की आत्मा प्रभु के वचन के द्वारा प्रकट करता है। इफिसियों उसके 4 अध्याय उसके 11 वचन, जहां पर लिखता है कि
उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों दिया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर में सेवकाइयों को निर्धारित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार हालेलुया लोग जब कलीसिया में आने लगते हैं, कलीसिया में बढ़ने लगते हैं और कलीसिया की जो सेवकाई है वो सीमितता से होकर के विस्तृत अनुभव में आ जाती है, तो उस कलीसिया को परमेश्वर विभिन्न लोगों के द्वारा खड़ा करता है और उस कलीसियाई सेवकाइयों को विभिन्न पदवियों के द्वारा, जैसा भी अभी मैंने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा कि कुछ को प्रेरित नियुक्त किया। अब देखिए प्रेरितों का काम क्या है कि जिस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रेरितों का काम वो एक नगर से दूसरे नगर मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते करते वो आगे बढ़ते थे और उस जगह पर क्या किया करते थे, वो एक व्यक्ति को नियुक्त करके वो आगे बढ़ जाते थे। ये प्रेरिताई सेवकाई है। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि उस जगह पर कई बार कलीसिया के अंदर में भविष्यवक्ता की सेवकाई को देखा जाता है। भविष्यवक्ता की सेवकाई कलीसिया के अंदर में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के रहस्यों को या आने वाली बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी स्वरूप कलीसिया के बीच में प्रकट करके कलीसिया को एक ठीक और सभ्य सुचारू ढंग से चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। यदि आप बाइबल में पढ़ें तो कई बार लोगों को असमंजस में, समस्याओं के बीच में निराकरण पाने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को अपने वचन दे करके भेजा करता था और कलीसिया की गतिविधियां ठीक रीति से चलने के लिए कलीसिया के अंदर भी कलीसिया की सेवकाई बढ़ने के लिए, कलीसिया के सेवकाई और अधिक आगे बढ़ाने के लिए भविष्यवक्ताओं की जरूरत भी कलीसिया को होती है। जैसे हम रोमी और कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उसके पश्चात और अधिक कलीसिया को बढ़ाने के लिए सुसमाचार सुनाने वाले की आवश्यकता भी होती है। इसके साथ साथ रखवाले और उपदेशक परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसिया को परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की शिक्षा में मजबूती के साथ में, दृढ़ता के साथ में अटल और स्थित रखने के लिए गहन अध्ययन और शिक्षा की आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, यही सारी बातें सेवकाई के तौर पर कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा ने दिया है। मेरे प्रियो, आप समझिएगा कि परमेश्वर की आत्मा हालेलुया क्या कर रहे हैं, कलीसिया में सेवकों को खड़ा करके सेवकाई निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन कई बार पवित्र आत्मा ने जो पदवी लोगों को दिया, लोग उस पदवी का गलत इस्तेमाल करते हैं। लोग उस पदवी का गलत इस्तेमाल इस रीति से करते हैं कि कभी कभी ये जो पदवी है हमारे जीवन के अंदर में एक प्रकार की अहंकार को लेकर के आता है, एक प्रकार की घमंडता की बातों को लेकर के आता है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, पदवी हमें इसलिए नहीं मिला कि पदवी पर आकर मैं और आप घमंड करें, परंतु पदवी परमेश्वर की आत्मा ने इसलिए दिया है ताकि उस पदवी में रहकर मैं और आप परमेश्वर के उस योजना और उस उद्देश्य की पूर्ति करें जिसके लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे और आपको बुलाया है और उस पदवी को दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप पदवी के विषय में पढ़ें तो ये पदवी, ये जो सेवकाई है, ये हमें हमारी कुछ काबिलियत या हमारे कुछ बातों को देख करके परमेश्वर ने हमें नहीं सौंपा। हमारे अंदर मसीही सेवकाइयों के लिए कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हम
परमेश्वर की सेवा करें। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखता है रोमी की पत्री में कि परमेश्वर ने हमें यह पदवी अपने दान स्वरूप दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक दान दिया है। मैं और आप प्रभु के द्वारा जो पदवी पाए हैं, फिर चाहे वो प्रेरित का हो, पास्टर का हो, रखवाला हो, उपदेशक हो, भविष्यवक्ता हो या सुसमाचार सुनाने वाले हो इत्यादि सो एंड सो, ये सारी पदवियां हमारी योग्यता, हमारी क्वालिटी या हमारी विशेषता को देखकर मुझे और आपको नहीं मिला, परंतु ये इसलिए मिला कि प्रभु का कार्य हमारे जीवन में हो या ये उसके द्वारा हमारे जिंदगी में दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, दान दिया गया पदवी है। अब उस सेवकाई पर जब मैं और आप बैठते हैं, यद्यपि प्रभु ने हमें इस आदर के पद पर बैठाया है, इस आदर और सम्माननीय पद पर बैठाकर वो उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, इसलिए मुझे और आपको पदवी का घमंड कभी करना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, पदवी का घमंड यदि करेंगे तो मैं और आप अपने आप को मसीह के सेवक हैं ये नहीं कह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आज अपने नाम के आगे हम बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि ये सारी बातें हमारे जीवन के उन्नति का बात होगा, परंतु इन सारी बातों से परे होकर के आप एक बात समझ लीजिएगा कि यदि आपको परमेश्वर किसी सेवकाई में लाकर खड़ा किया है तो आपको परमेश्वर ने दान स्वरूप सेवकाई की उस पदवी को सौंपा है। और ये जो पदवी है आपके जीवन में अहंकार का कारण नहीं, वरन आपके जीवन से इस बात का रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि लोग जाने कि आप मसीह के सेवक हैं। इसलिए ये बात कुरिन्थी के उस जगह में सेवा करने वाले लोगों को प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। उस जगह में लोग शायद बोले होंगे कि हम तो पौलुस के लोग हैं। पौलुस जो कि इतना ज्ञानी व्यक्ति है, इतना परमेश्वर की सेवकाई किया हुआ व्यक्ति है, इतना अच्छा सेवा किया है, वो भी अपने आप को प्रेरित से कम नहीं समझते। कोई कुछ कहता है कि मैं तो अपुल्लोस का हूं, मैं उसके द्वारा बचाया गया हूं, उसके द्वारा मैं सेवकाई में खड़ा किया गया हूं, मैं उसके द्वारा बढ़ाया गया हूं। मेरे प्रिय, बोलने के लिए प्रेरित और पौलुस इस जगह पर हैं और भी इत्यादि लोग इस जगह पर होंगे, लेकिन प्रेरित पौलुस जब जाना कि लोग परमेश्वर के सेवकों का दर्जा कुछ इस रीति से बना रहे हैं कि वो अपने आप में इस बात का घमंड करे, तो इस बात की जानकारी प्रेरित पौलुस कलीसिया को बता रहे हैं कि तुम उस सेवा करने वाले लोगों को यह बता रहे हैं कि लोग तुम्हें बढ़कर या कोई विशेष व्यक्ति ना समझे। यद्यपि देखिए, ध्यान दीजिएगा, लोग जरूर कई बार सेवकों को मान सम्मान देते हैं, क्योंकि जिसको प्रभु ने मान सम्मान दिया है उसको लोग भी क्यों ना मान सम्मान देंगे, जरूर देंगे। यह बात परमेश्वर हमारे जीवन में दिए हैं। ये आदर के पद पर परमेश्वर ने जब हमें बैठाया तो मैं और आप आदरणीय, सम्माननीय हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन ये जो सम्मान की बातें हैं ये हमारे जीवन में घमंड और अहंकार का विषय नहीं बनना है। लोग हमारे जीवन से यह सीखना है कि हाँ, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को कलीसिया सेवकाइयों पर या सेवकाई जो निर्धारित की गई है उस पर लाकर खड़ा किया है, तो वह मनुष्य अपने जीवन में भले ही मनुष्य द्वारा सम्मान, आदर का पद पा रहा जरूर है, परंतु उस आदर और सम्मान की पदवी का घमंड न करके अपने आप को दिन और नम्र बनाकर प्रभु के हाथों में सौंप करके हालेलुया अधीनता के साथ चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इस बात का कतई घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं पास्टर हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं सुसमाचार सुनाने वाला हूं। हमें इस बातों का अहंकार कदाचित नहीं होना चाहिए। और यदि जब घमंड होता है तो घमंड से पतन होता है, गिरावटें आती हैं। इसलिए हम
इस रीति के काम अपने जिंदगी में कभी ना करें तो हमारे जीवन के लिए अच्छा है, वरन लोग हमारी जिंदगी से यह जाने कि हम मसीह के सेवक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बड़ा भव्य मीटिंग हो रहा था मेरे प्रियो, एक बड़ा भव्य मीटिंग हो रहा था। और भव्य मीटिंग होने के बाद वहां पर एक प्रभु के दास ने वहां पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए बुलाया गया था और लोग उस जगह पर उनके वचनों को सुनने के लिए आए। बहुत अच्छा प्रचार, बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन का ज्ञान या परमेश्वर के वचन से लोगों ने अपनी जिंदगी में प्रभु के वचन को पाया और सीखा। प्रेज़ लॉर्ड। जब मीटिंग का समापन हुआ, मीटिंग खत्म होने को आया और खत्म होने के समय में वहां पर कुछ नाश्ते पानी का भी इंतजाम किया गया था। ध्यान दीजिएगा, नाश्ते पानी का इंतजाम किया गया था। तो सभी लोगों को नाश्ता पानी करवाया गया और लोगों ने वहां पर खाया पिया। और उसके पश्चात उस रैपर को या जो खाने पीने की क्या कहना चाहिए, उस रैपर को उन्होंने फेंक दिया। और देखें तो कुछ चाय के डिस्पोजल्स और कुछ नाश्ते का प्लेट फेंका हुआ यहाँ वहाँ चर्च के आंगनों में पाया गया। चर्च के आंगनों में जब पाया गया और ये पास्टर जब उस सेवकाई से वचन की सेवकाई को खत्म किया था और जैसे कलीसिया के बाहर आया तो उसने कलीसिया के आंगन में देखा तो पूरी रीति से चाय के जो कप्स हैं और नाश्ते का प्लेट है वो सब कुछ फेंकाया है। तो उसने देखा कि कलीसिया का जो वो आंगन है वो गंदा है और लोग सिर्फ खाकर फेंक दिए। तो ये व्यक्ति अपने बाइबल को वहां पर रखा और वो उस कचरे को बीनना शुरू किया। और वो उस कचरे को बीनना शुरू किया तो शुरू करने के बाद जब लोग उसको देखे कि अरे इतना बड़ा गेस्ट पास्टर जो हमारे बीच में बुलाया गया, वो देखा कि कलीसिया का आंगन गंदा पड़ा हुआ है तो वो उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालने लगा। लोगों ने बोला अरे आप बिल्कुल मत करो ये काम, ये ठीक नहीं है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, केवल परमेश्वर के वचन को प्रचार करना ही मेरा काम नहीं, वरन कलीसियाई सेवा में, कलीसिया के गतिविधियों में भी साथ देना ये मेरा काम है। और तो और उसने सबसे बढ़कर यह बोला कि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यीशु मसीह ने ऐसा कहा है परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह का चेलों के पांव को धोना इसके विषय में लिखा गया है। यीशु मसीह चेलों के पांव को धो रहे हैं। मैं उसके 12 से 14 तक वचन को आपके बीच में बोलना चाहूंगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों को बुला करके उन्होंने क्या बोला, अपने उस कपड़े को उतारा, उस कपड़े उतार करके अपने कमर बांधा और कंधे पर उसने अपने तौलिया ले लिया और शिष्यों के पांव को धोना शुरू किया। शिष्यों के पांव को धोना शुरू किया। धोते धोते सभी के पास उसने आया। पतरस के पास जब यीशु मसीह आए तो पतरस कहता है कि हे प्रभु, तू गुरु होकर के मेरे पांव धोना ये तेरे लिए उचित नहीं। यीशु कहते हैं कि अगर मैं तुझे न धोऊं तो तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। तो इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, अगर ऐसा है तो मुझे पूर्ण रीति से धो ले। यीशु मसीह उससे कहते हैं जिधर धुल चुका है उधर धोने की आवश्यकता नहीं, जिधर शुद्ध हो चुका है उधर शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं, मुझे सिर्फ तेरे पैरों को धोना है। सो यीशु ने पतरस के भी पैर को धोया, उसे पोंछा और पोंछने के बाद जब ये काम खत्म हो गया, खत्म होने पर 12वां वचन लिखा है, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर उनके साथ बैठ गया तो उनसे कहने लगा,
क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। यहाँ यीशु मसीह एक सवाल को प्रेरितों के पास में या सेवा करने के, ध्यान दीजिए ये प्रेरित वो लोग हैं जो यीशु के पश्चात कलीसिया को, यीशु के पश्चात परमेश्वर के वचन को या यीशु के आदेश को संसार में पूरा किए हैं और संसार में पूरा करके वो सेवकाई किए हैं। इसीलिए यीशु उनको हर रीति से ट्रेंड करना बहुत जरूरी था और ये कार्य करके यीशु उनको एक सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये वो प्रभु नहीं है जो केवल करने के लिए बोलेगा, परंतु ये वो प्रभु है जो हमें खुद पहले करके दिखाता है और उसके पश्चात हमें करने की आज्ञा देता है। प्रेज़ लॉर्ड। एक लीडर के अंदर में, एक नेता या अगुआ के अंदर में ये बातें सबसे पहले देखी जानी चाहिए। अगर वो किसी लीडरशिप में खड़ा है या किसी गुट का या किसी झुंड का नेतृत्व कर रहा है, तो सर्वप्रथम वह इस कार्य को करेगा, तब उसे देख करके लोग अपने आप कार्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहन, यीशु मसीह चाहिए तो यहाँ पर लोगों को या शिष्यों को, चेलों को पांव धोने के लिए कह सकता था। ये कहता कि चलो अब भाइयों तुम भी खड़े हो जाओ, अपने अपने लोगों के एक दूसरे के पांव धो। परंतु जब शायद यीशु उनसे ऐसा कहते तो ये बातें उन चेलों के लिए बिल्कुल अलग लगता, रोचक लगता, अजीब लगता और वो कहते कि क्यों प्रभु हमें ऐसा करने के लिए कह रहा है। ये सारी बातों का समाधान स्वरूप ये इन बातों को अपने आप चेले समझ जाएं। यीशु ने क्या किया, यीशु स्वयं पात्र लेकर, उसमें पानी लेकर, कंधे पर तौलिया लेकर शिष्यों के पांव को धोना शुरू किया और धोने के पश्चात उनके पास आकर बैठा और उनसे यह कहा कि तुम क्या सीखे या मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या तुम इस बात को समझे। आगे यीशु यह कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यीशु गुरु और प्रभु है, यीशु गुरु और प्रभु है और लोग उसको कहते जरूर थे, परंतु यीशु क्या कहते हैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना से मायने क्या है, पांव धोते हैं। आज कई जगह कलीसियाओं में प्रभु भोज के फल स्वरूप या उसके पहले लोग एक दूसरे के पांव धोते हैं। अच्छा है, धोना चाहिए, लेकिन मेरे प्रियो पांव धोने का ये जो स्थिति या यीशु ने उन लोगों के पांव को धोया, ये किस बात को दिखाता है, ये इस बात को दिखाता है क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। आगे क्या कहता है, मैं तुम सब के विषय में, आगे लिखता है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। इसलिए यीशु मसीह ने एक वक्त में अपने शिष्यों से कहा, शिष्य लोग अपने आप को शिष्यों के बीच में बड़ा कह रहे थे, या प्रभु मुझसे प्रेम ज्यादा करते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हारा अगुआ बन सकता हूं। समझ लीजिए, पतरस कह रहे हैं प्रभु ने मुझे तुम लोगों के ऊपर में बड़ा बनाकर रखा है या अगुआ बनाकर रखा है, मैं तुम मेरी बात सुनो। कोई दूसरा कहता है
हे प्रभु, प्रभु मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रभु मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, और इसी के कारण से वो क्या करते हैं, मुझसे ज़्यादा प्रेम करने के कारण मैं प्रभु, मैं तुम लोगों के बीच में प्रमुख हो सकता हूँ। मेरे प्रिय, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए शिष्यों के बीच में चेले क्या कर रहे हैं, अपने आप का मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, प्रभु मुझसे ऐसा करते हैं, ये सारी बातों को बोल रहे। परंतु यीशु ने क्या बोला, यदि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो छोटे का दास बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है कि यदि तुम में जो बड़ा होना चाहे, आज बड़ा बनने के लिए अगर कलीसिया को पूछो तो हर कोई हाथ उठाता है कि हाँ मैं बड़ा बन जाऊंगा, हर क्षेत्र में बड़ा बनना, फिर चाहे सेवकाई में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, आज हर व्यक्ति यह चाहता है कि मैं बड़ा बन जाऊं और लोग मेरे अधीनता में रहें, लोग मेरी सुने, मेरी माने और मैं जो आज्ञा दूं उसको करें। मगर मेरे प्रियो, यीशु मसीह की शिक्षाएं दैवीय और अलौकिक है और बिल्कुल हटकर है। यीशु कहते हैं कि जो तुम में बड़ा होना चाहे और अगुआ होना चाहे, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटे के अधीन करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को छोटे के अधीन करे, अपने आप को छोटे के अधीन करेगा, और जो तुम में स्वामी बनना चाहे वो छोटे का दास बने। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने आप से यह पद में नहीं आ सकते, या अपने आप से यह पद नहीं ले सकते। अगर मैं और आप अपने आप से यह पद लेते हैं तो ये हमारे लिए सम्मान की बात नहीं ठहरती, परंतु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते चलते जब मैं और आप अपने जीवन के अंदर में उसके वचनों को पूरा करते, तब बाइबल कहता है तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्य हो। अगर यीशु जो बातें हमारे जीवन में कह रहा है, उन बातों को हम कर रहे हैं, तो वचन में लिखता है कि हम धन्य हैं। वहां पर हमारा औदा लोगों में अपने आप बड़ा बन जाता है। मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं नेता बन सकता हूँ, ये बोलने के लिए हालेलुया बहुत सी बातें हमारे पास में होंगी। लेकिन यीशु का स्ट्रैटेजी, यीशु का नमूना क्या था कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु गुरु और प्रभु होकर के वो क्या कर रहे हैं, शिष्यों के पांव धो रहे हैं। शिष्यों के पांव धोना आज तक कभी इतिहास में ये बातें देखी नहीं गई होगी कि शायद ही कोई गुरु हो, शायद ही कोई मास्टर अपने डिसाइपल का, अपने शिष्यों का या अपने चेलों के पांव धोगा। ये देखने के लिए शायद ही मिलेगा। कहाँ पर मेरे प्रियो लोग देख सकते कि गुरु क्या कहना चाहिए कि चेलों का काम कर रहा है? नहीं मेरे प्रियो। कहाँ पर यदि ये बातें को हम देख सकते हैं, मैं और आप इस बात को जाने, इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में मसीह का सेवक होने के लिए बुलाए गए हैं, और मसीह का सेवक होने के लिए बुलाए गए हैं, तो प्रभु के लोगों को एक बात समझ लेना चाहिए, एक बात जान लेना चाहिए कि हालेलुया प्रभु के लोग क्या करना चाहिए, वो मसीह का सेवक बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मसीह का सेवक बनना चाहिए। मसीह का सेवक बनेंगे तब कहीं जाकर लोग हमारी जिंदगी से सही बात को जान पाएंगे। हालेलुया। लोग के बीच में ये बोलने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं मसीह का सेवक हूँ, मसीह का सेवक हूँ। नहीं, अगर आपके जीवन में काम प्रकट हो जाता है तो आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि आप परमेश्वर के सेवक हैं, या आपके जीवन से ये बातें अपने आप प्रकट हो जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मैं और आप इस बात को जाने, इस बात को समझें कि परमेश्वर की आत्मा की सुबह हमारी जिंदगी से क्या चाहते हैं।
यीशु मसीह स्वर्ग का अधिकारी होकर जिसके नाम में स्वर्गदूत स्वर्ग में आराधना करते और पृथ्वी में लोग उद्धार और मुक्ति पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यीशु को देखो, वो शिष्यों के पांव धो रहे हैं और उनसे यह कह रहे हैं, अगर तुम भी अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो तो छोटे के अधीनता में आओ, अपने आप को छोटा बनाओ। यीशु अपने आप को, फिलिपियों की पत्र में लिखता है कि यीशु मसीह अपने आप को, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह अपने आप को इस जगह पर हम देख सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस जगह पर छोटा बना रहे हैं। अपने आप को छोटा बनाते हुए वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि लोगों को नमूना दें। वचन में लिखा है कि क्रूस की मृत्यु तक उसने विश्वासी रहा और सह लिया। तो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम दिया और उसके नाम में मनुष्य के लिए उद्धार और मुक्ति और शांति ठहराया। अगर ऐसा है तो मैं और आप भी अपने आप को, जो यीशु मसीह का सेवक कहता है, यीशु से सीखें कि हमें कैसे दीन और नम्र बनना है। यीशु मसीह दीन और नम्र बना, तब जाकर के परमेश्वर ने उसको महान किया। आज मैं और आप अपने आप को मसीह का सेवक है ये कहने से हम मसीह के सेवक नहीं गिने जाएंगे, परंतु मुझे और आपको मसीह का सेवक हमारे कामों से प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कामों से प्रकट होना चाहिए कि हम मसीही हैं। इसलिए यही बात पौलुस अपने वचन में दृढ़ता के साथ में कहते हैं कि मनुष्य हमें मसीह का सेवक समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का सेवक समझना बहुत जरूरी है। लोग हमें मसीह का सेवक समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हालेलुया, हम अपनी पदवी का कभी गलत फायदा न उठाएं, अपने पदवी का घमंड न करें। हम इतना जाने कि परमेश्वर ने हमें दान देकर ये पदवी में बैठाया है। इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन अनुसार प्रभु की सेवकाइयों में, प्रभु के कार्यों में जुड़ना यह बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग हमें ये बात को समझना चाहिए कि हम कौन है, मसीह का सेवक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का सेवक है, तब कहीं जाकर हमारी जिंदगी में ये बातें पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा कहता है परमेश्वर के भेदों के भंडारी। यह दूसरा लोग हमें समझने के लिए है, परमेश्वर के भेदों का भंडारी। इंग्लिश वर्ड इस विषय के लिए या इस बात के लिए यह उपयोग किया गया, स्टे वर्ड्स ऑफ मिस्ट्री ऑफ गॉड। स्टे वर्ड्स, इसका मायने यह है खिदमतदार। स्टे वर्ड का सही अर्थ है खिदमतदार। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के भेदों का भंडारी, खिदमतगार। परमेश्वर के भेदों का खिदमतगार। परमेश्वर वो मालिक है और मैं और आप जो कि सेवक हैं, हालेलुया, मैं और आप सेवक होने के नाते, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके एक तरह से हम ये बोल सके हम उसके नौकर हैं, उसके सेवक हैं, उसके दास हैं। और दास मीन्स स्टेवर्ड्स, खिदमतगार। प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी इच्छा को जानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यहां पर लिखता है परमेश्वर के भेदों का भंडारी। भेदों, परमेश्वर ने हमारे जीवन में सेवा करने के लिए अपनी आत्मा को दिया है। ये आत्मा जो सेवकाई करवाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो सेवा करते हैं वो अपने आप को यह समझे कि मैं परमेश्वर का खिदमतगार हूं, मैं परमेश्वर का इस खिदमतगार हूं। तो प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु ने जो ड्यूटी मुझे सौंपा, ये ड्यूटी करने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर लाया। अब जब प्रभु ने यह सेवकाई दिया है तो इस सेवकाई में मुझे और आपको समझना है कि प्रभु के
इच्छा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गुण बातों को भी जानता है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु का आत्मा परमेश्वर की गुण बातों को जानता है। तो परमेश्वर ने हमें अनॉइंटिंग किया, परमेश्वर ने हमें उसकी आत्मा से अभिषेक किया, और ये जो आत्मा हमारे अंदर में है और प्रभु की आत्मा जो हमारे अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की आत्मा जो हमारे अंदर उसका अभिषेक मिला है, ये आत्मा मुझे और आपको जब सेवकाई में खड़ा करता है तो सेवकाई के अंदर में क्या करना है और प्रभु की इच्छा और मनसा क्या है, ये बात को भी समझने वाला आत्मा है। हालेलुया। ये बात को भी समझना चाहिए। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर की आत्मा से जुड़ना है। केवल सेवकाई कैसे भी करेंगे, मानसिक रीति में नहीं होगा। सेवकाई आत्मिक है, सेवकाई को आत्मिक ढंग से हमें चलाना जरूरी है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर में सेवकाई को मानो एक किया जाने वाला काम के फलस्वरूप वो कर देते, हाँ चलो कर दो, निपटा दो। कई जगह में मुझको सेवकाई के लिए लोग बुलाते हैं, तो उस जगह में ऐसा भी देखने को मिलता है कि थोड़ी देर आप परमेश्वर के वचन से बोले, और कई जगह पर लोगों को मैं ऐसा सुनते भी पाता हूं कि थोड़ी देर वचन बोल करके निपटा दे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की सेवकाई निपटाने वाली सेवकाई नहीं है, वरन सेवकाई पूरा करने वाली सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन या उसकी सेवकाई निपटाने वाले, लीपा पोती करके दिखावा या ढोंग करने की बातों को नहीं, वरन परमेश्वर की सेवकाई को पूरा करने की बात होना चाहिए। ये बात पौलुस अपने जीवन में अच्छी रीति से जानते थे, इसीलिए उसने अपने अंतिम क्षण में यह बोला कि परमेश्वर ने जो मुझे दौड़ने के लिए दिया, और जिस दौड़ को दौड़ने के लिए दिया, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस कार्य को करने के लिए मैं अपने प्राण को भी कुछ भी नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर पौलुस के अंदर में इस बात की चिंता है, तो आज मेरे और आपके जीवन में भी यही होना चाहिए। अब इन प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 28वें वचन में यह लिखता है, 24वें वचन में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु के सेवा को निपटाए नहीं, उसे पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वो सेवक हैं जो परमेश्वर की इच्छा क्या है जानता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये मुझे और आपको समझना चाहिए। इसके लिए मुझे और आपको आत्मिक रीति से प्रभु के अधीन में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के अधीन होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखता है कि धन्य है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने कार्य के प्रति जागरूक है, वही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में बुद्धिमान और विश्वास योग्य है। यही बात को यहाँ पर दूसरे वचन में 1 कुरिन्ती 4:2 में लिखता है कि फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। आज प्रभु के कार्य के प्रति या प्रभु द्वारा सौंपा गया छोटी से छोटी या बड़ी बात के प्रति क्या हम विश्वास योग्य हैं, ये बात मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर के वचन में लिखता है कि यदि हम छोटे वस्तुओं पर विश्वासी बनेंगे तो परमेश्वर हमें बड़े वस्तुओं पर अधिकारी बनाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मालिक चला गया है और वो जब आएंगे तो अपने भंडारियों को, अपने सेवकों को वो कार्य जो उसने सौंपा है उसे पूरा करते हुए देखेंगे। और ये जब पूरा करते हुए देखेंगे तब कहीं जाकर वो अपने जीवन के अंदर में हमें अधिकारी बनाएंगे बहुत वस्तुओं पर। छोटी सी बात में अगर अधिकारी बन गए तो बड़े वस्तुओं पर भी हम अधिकारी बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमें एक ऐसा स्टेवर्ड बनना चाहिए, ऐसा खिदमतगार बनना चाहिए जो अपनी मालिक की उसकी हुकुम क्या है उसे पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो लोग नौकरी का काम किए करते हैं, जो लोग दूसरे के ऑफिस में, दूसरे के संस्था में या दूसरे के कंपनियों में या किसी के घर अवस्था में भी या घर गृहस्थी में भी काम करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा काम करके वो वापस आते हैं। हम उन्हें नौकर हम बोल सकते हैं। वो कुछ रुपए और पैसे देकर ठहराया गया व्यक्ति, लेकिन दास जिसको उसने खरीदा है, उस दास जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया, और वो जो दास होता है वो अपने आप को प्रभु के लिए सौंप दिया, अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण कर दिया कि उसके जीवन में, उस दास के जीवन के अंदर में अपनी कोई इच्छा नहीं, वरन उसके पास केवल एक ही इच्छा है, और वो इच्छा यह है कि अपने मालिक की इच्छा को पूरा करना। फिर उसका मालिक अगर उसे मृत्यु के लिए भी कहे कि तुम अपने प्राण को त्यागो, तो उसके लिए भी वो दास तैयार होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज यही बातें मुझे और आपको संसार से अलग करता है और एक पुख्ता परिचय प्रमाणित करता है कि मैं और आप परमेश्वर के सेवक हैं, उसके हालेलुया दास हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बातें हमारे जीवन के अंदर में देखी जानी चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों के 4 में मसीहों को, सेवा करने वालों को सिखा रहे हैं कि देखो मनुष्य तुम्हें पास्टर है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचार प्रचार करने वाले, सो इत्यादि समझते हैं, अच्छी बात है, परंतु इन सारी बातों से बढ़कर लोग तुम्हें यह समझे कि तुम मसीह के सेवक हो और परमेश्वर के भेदों का भंडारी हो। परमेश्वर ने तुम्हें जिस पद पर बैठाया है वो पद का घमंड, अहंकार तुम्हें न हो, बस तुम्हें ये इतना ज्ञान हो कि जिस पदवी पर तुम बैठे हो वो पदवी परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के अंदर में अनुग्रह करके दान दिया है, अनुग्रह करके सौंपा है। आप परमेश्वर द्वारा सौंपे गए उस पदवी को पूरा करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। और इतना ही नहीं, लोग आपके जीवन के अंदर से यह भी जाने कि आप हालेलुया मसीह का सेवक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा पदवी मिल जाए तो हम झुकने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिस रीति से चेलों के पांव धोया और उन्हें बताया कि तुम भी इसी रीति से किया करो, अगर ये बातें मेरे और आपके जीवन में पूरी होती है तो मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं मसीह का सेवक हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मसीह का सेवक हूँ और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु के कार्य को कर रहा हूं। एक ऐसा स्टेवर्ड हूं, एक ऐसा खिदमतगार हूं जिसके पास कोई इच्छा नहीं, उसके पास केवल एक ही इच्छा है और वो इच्छा है अपने मालिक की इच्छा को पूरा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा खरीदे गए। हमारी इच्छा के लिए नहीं, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु सिर्फ एक ही है और हमारा फर्ज है कि अपनी इच्छा को जताए नहीं। हमारे पास केवल एक इच्छा चाहिए, ओनली वन विल, एंड दैट इज टू फुलफिल आवर लॉर्ड्स विल। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी मालिक की, अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करना, यही हमारे जीवन के अंदर में मुख्य बात होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा व्यक्ति हम बनते हैं तो लोग को कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं
परमेश्वर का सेवक हूँ, आपके सेवा के अंदर से यह बात अपने आप प्रमाणित हो जाएगी और लोगों के बुलवाए से नहीं, लोग अपने आप से कहने लगेंगे कि आप परमेश्वर के यीशु मसीह के सेवक हैं, उसके खिदमतगार हैं। प्रेज द लॉर्ड, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। मैं प्रेज लॉर्ड, और सचमुच इस वचन के अनुसार मुझे और आपको ऐसा बनना है। सो परमेश्वर हमें इस वचन के अनुसार मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी बनाने पाए। प्रेज लॉर्ड, आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जिंदगी को समर्पित करें। हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान जीत दयालु प्रेमी पिता, जैसे हमने आपके वचनों को पढ़ा, समझा, प्रभु जाना, उसके अनुसार हमारे जीवन में आप अनुग्रह दें कि खुदावन राजा हालेलुया, हम प्यारे परमेश्वर आपके सेवक का हालेलुया सेवकाई का प्यारे प्रभु सेवक बनने पाए। प्यारे प्रभु, पदवी तौर पर हमें बहुत सी चीज़ें मिले जरूर है, लेकिन हम उन बातों का घमंड न करें, वरन अपने आप को मसीह का सेवक समझें और हर बड़े से बड़े कार्य और छोटे कार्य में आगे बढ़ने पाए। महान परमेश्वर, किसी भी बातों में प्रभु हमारे जीवन में शत्रु कार्य न करें कि हम अपने आप को भूल जाएं, वरन प्यारे परमेश्वर अपने आप को तैयार करें ताकि प्रभु की योजना हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। प्रभु, लाइव जुड़े हर एक जन को आप आशीष प्रदान कीजिए। सारी बातों में आपको महिमा देते, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते, आप सुने और गैस ग्रहण करें पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।